दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है इसके ऊपर बात करेंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट के फील्ड में अपना नया कदम रखते हैं तो ये दो शब्दों को काफी बार सुनते हैं, इसीलिए आज इन्हीं दोनों शब्दों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब एक ही लगता है, मगर ऐसा नहीं है, दोनों में काफी फर्क होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के फर्क को समझने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कमाने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ट्रेडिंग में आप शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हो। शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना मतलब 1 साल या 1 साल से कम टाइम तक अपने पास वो शेयर होल्ड करके रखना। अब उस शेयर को ट्रेडर अपने पास 1 मिनट के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए अपने पास होल्ड करके रख सकता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ट्रेडर कहा जाता है। ये जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो ट्रेडिंग करते टाइम सिर्फ कंपनी के स्टॉक प्राइस के पैटर्न को एनालिसिस करके उन्हें बाई और सेल करते हैं। यहाँ ट्रेडर को किसी कंपनी की पूरी कुंडली निकालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ट्रेडिंग करते टाइम हर मिनट हर सेकंड में प्राइस चेंज होता रहता है। इसीलिए यहाँ स्टॉक प्राइस के पैटर्न और वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है। टाइप ऑफ ट्रेडिंग, मैंने आपको ऊपर पहले ही कहा था कि ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट, स्कैल्प ट्रेडिंग। अगर कोई ट्रेडर कुछ मिनट के लिए शेयर को बाई करके अपने पास रखेगा और उसे बाद में तुरंत सेल कर देगा तो उसे स्कैल्प ट्रेडिंग कहा जाएगा। सेकंड, इंट्राडे ट्रेडिंग। वहीं अगर कोई ट्रेडर सिर्फ 1 दिन के लिए शेयर को बाई और सेल करेगा तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाएगा। थर्ड, स्विंग ट्रेडिंग। ट्रेडर अगर कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए शेयर को होल्ड पे रखता है और बाद में उसे सेल करता है तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे। फोर्थ एंड लास्ट, पोजीशन ट्रेडिंग। अगर कोई ट्रेडर किसी शेयर को कुछ महीनों के लिए अपने पास होल्ड करके रखता है तो उसे पोजीशन ट्रेडिंग कहेंगे। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपके अंदर कई सारी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए कई सारे शेयर्स को खरीदना पड़ता है। इसके लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार में ही सफलता मिले। शुरू में आपका लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए। यहाँ आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस और सीखते रहने की चाह होनी चाहिए। ट्रेडिंग से अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटी आपके पास है तो आप ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। यहाँ शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है। ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो बाई होल्ड सेल अप्रोच को यूज करते हैं। बाई होल्ड सेल मतलब किसी कंपनी के शेयर को परचेज करना, सालों तक उसे होल्ड पर रखना और अपॉर्चुनिटी देखकर उसे मार्केट में सेल कर देना। जैसे ट्रेडर का फोकस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होता है, उसी तरह इन्वेस्टर का फोकस फंडामेंटल एनालिसिस पर रहता है। जब कोई इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब उन्हें कंपनी के बारे में एक आइडिया मिल जाती है कि फ्यूचर में ये कंपनी कहाँ तक ग्रोथ कर सकती है। टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग ना सिर्फ एक स्ट्रेटजी है बल्कि हर बड़े इन्वेस्टर का बताया हुआ इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका भी है। जब हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो जिस चीज पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होता है वही चीज हम खरीदना पसंद करते हैं। इसी तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें शेयर बाजार में शेयर खरीदना सिखाती है। इस अवधारणा को पहली बार 1920 के दशक में बेंजामिन ग्राहम और डेविड डार्ड ने पेश किया था। ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। उनके निवेश की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। सेकंड, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जिसमें उच्च विकास होने की क्षमता ज्यादा रहती है। इसके शेयर में जितना वृद्धि होने का अनुमान हम लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा औसत में वृद्धि होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के ग्रोथ स्टॉक बड़े पैमाने पर धन का सर्जन करते हैं। अगर इसे हम आसान शब्दों में कहें तो ग्रोथ स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जिसके शेयर में वृद्धि होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो सबसे पहले आपके लिए क्या बेहतर होगा? अगर आप एक नए निवेशक हो तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही प्रॉफिट कमा लें। इसमें अक्सर लोग ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपना लॉस कर बैठते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो यह बहुत कम रिस्की होता है। इसे आप थोड़ा सा समझकर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। तो पहली बार आप इन्वेस्टिंग
ही करें, बिना समझे ट्रेडिंग ना करें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से ओपन करते हो तो आपको 250 रुपए मिलेंगे। आप इन पैसे को यूपीआई के जरिए विड्रॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।